हे गाइस, वेलकम बैक। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रैन ने अपना एक क्लिनिक खोला था जहां वो सभी को बताता है कि मैंने बहुत टाइम से एक सीक्रेट रेसिपी को छुपा कर रखा था और मेरे ख्याल से अब उस रेसिपी को सामने लाने का वक्त आ गया है। और फिर रैन सभी को बताता है कि इस मेडिसिन से किसी की भी इंजरी बहुत आसानी से हील हो सकती है, लेकिन किसी को भी इस पर यकीन नहीं था, इसलिए वो वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन रैन एक आदमी को पकड़कर उसकी गर्दन पे चाकू रखते हुए उसे जबरदस्ती इलाज के लिए मना लेता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कुछ गाड़ियों को देखते हैं जो जिंग माउंटेन की तरफ जा रही होती हैं। तभी वो गाड़ियां एक जगह पर रुकती हैं और उनमें से कुछ लोग निकलते हैं। ये लोग वही फोर्ट्रेस के लॉर्ड्स होते हैं। तभी उनका गाइड उन्हें कहता है कि हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। तो उन लॉर्ड्स में से एक लॉर्ड कहता है, ठीक है, हम आज यहीं कैंप करेंगे। और फिर वो सभी को बताता है कि गाइड ने कहा है कि अगर हम इसी रास्ते पे 2 दिन और चले तो हम जिंग माउंटेन पर पहुंच जाएंगे। तभी वो गन शूटर लड़की एक जगह पर बैठकर जमीन को चेक करते हुए कहती है, ये कुछ अजीब है, जिस पर सभी लोग चौकन्ना हो जाते हैं। तो वो बताती है कि हम इसी जगह पर 2 दिन पहले भी आए थे। और फिर वो उस गाइड को कहती है कि तुम हम सभी को एक सर्कल में घुमा रहे हो, जिस पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी उन्हें भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है, जिस पर सभी लोग डर जाते हैं। और फिर हमें अगले दिन को दिखाया जाता है जहाँ वांग फू, वही दुकानदार, रन के घर के बाहर खड़ा होकर बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी वो रन को आते हुए देखता है तो वो जल्दी से भागते हुए रन के पास जाता है। तो रन उससे कहता है, आज तो मैंने कोई शिकार नहीं किया। तो वांग फू उससे उसकी बनाई हुई मेडिसिन के बारे में पूछता है। तो वांग फू रन को कहता है कि कुछ सिटी लॉर्ड्स को तुम्हारी मेडिसिन बहुत ज्यादा पसंद आई है। और फिर वो रन को और भी ज्यादा मेडिसिन को बनाने को कहता है ताकि वो उन सिटी लॉर्ड्स को उन मेडिसिन को बेच सके। लेकिन रन उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है, जिस पर वांग फू उसके पीछे जाते हुए काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि फोर्ट्रेस के लोग आमतौर पर हम जैसे लोगों से कोई भी चीज खरीदते नहीं है। अगर तुम खुद बेचने के लिए जाओगे तो वो तुमसे खरीदेंगे नहीं, लेकिन मैं जो काफी सालों से उनके साथ बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ ऐसे जरिए हैं जिससे मैं तुम्हारी मेडिसिन को उन्हें बेच सकता हूँ। इस पर रन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है और मैं तुम्हें दोस्ती की वजह से डिस्काउंट भी दूंगा। और वो कहता है कि $85 पर बोतल के लिए, जिस पर वांग फू काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो। तो रन कहता है, वांग फू देखो, एक एंटीबायोटिक पिल की लागत $30 है और तुम्हें 3 दिन तक इन टैबलेट्स को लेना होगा ताकि ये अपना सही असर दिखा सके। लेकिन मेरी पिल किसी भी इंजरी को एक झटके में हील कर सकती है, इसीलिए $85 तुम्हारे लिए क्या अच्छी डील नहीं है। और फिर रन कहता है, क्या तुम्हें पता है कि वो बेकार सा क्लिनिक शहर में $85 को चार्ज करता है एक ट्रीटमेंट के लिए। और फिर वो कहता है कि अब आगे तुम्हारी मर्जी है और वो वहाँ से जाने लगता है। तो वांग फू उसके पीछे से उसे आवाज देता है और वांग फू उससे उन मेडिसिन को खरीदने के लिए मान जाता है और फिर वो उसे पैसे देता है। तो रन उसे एक मेडिसिन की बोतल देता है। तो वांग फू उस बोतल को खोलकर उसकी स्मेल को चेक करता है, जिस पर उसको बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू लगती है। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और रन को थैंक यू कहता है। तभी रन का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसे एक गोल्ड का कॉइन देता है, जिस पर रन हैरान हो जाता है। और फिर अगले सीन में हमें एक फैक्ट्री को दिखाया जाता है जहाँ एक धमाका होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं। और फिर हम रन को देखते हैं जो एक घायल आदमी को जाते हुए देखता है। तो रन उसे आवाज देते हुए कहता है कि अगर तुम इसका इलाज नहीं करवाओगे तो तुम शायद मर सकते हो। लेकिन वो आदमी उस पर तंज करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी रन का सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे कहता है कि तुम्हें मरीजों का इलाज करना होगा। जिसे सुनकर रन उस घायल आदमी को जबरदस्ती उठाकर अपने क्लिनिक पर लेकर आता है, जिस पर वो आदमी कह रहा होता है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे जाने दो। तो रन उसे लिटाते हुए कहता है कि जिस क्लिनिक पर तुम जा रहे हो वहाँ का डॉक्टर एक फ्रॉड है और मैं तुम्हारी यहाँ मदद करूंगा, समझ आई तुम्हें। और फिर रन बाहर कुछ और इंजन लोगों को देखकर उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, जिस पर वो आदमी से बताता है कि बॉयलर फैक्ट्री में एक धमाका हुआ है जहाँ मुझे तो बहुत कम चोट लगी है, इसलिए मैं वहाँ से भाग निकला। लेकिन बहुत से लोग उस जगह मौके पर ही दम को तोड़ चुके हैं। जिसे सुनकर हमें लगता है कि रन बहुत ज्यादा सीरियस है, लेकिन वो मुस्कुराता है और वो बाहर जाते हुए शाइयो को कहता है कि नीडल को तैयार करो। और फिर वो क्लिनिक पे और भी ज्यादा घायल लोगों को जबरदस्ती यहाँ लेकर आता है। तभी शाइयो रन से पूछती है कि क्या मुझे टांकों से स्टार्टिंग करनी चाहिए। तो रन उसे करने को कहता है। तो शाइयो जैसे ही उस आदमी को टांके लगाने लगती है तो उस आदमी को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है, जिसे सुनकर बाकी सभी लोग वहाँ डर जाते हैं। और फिर अगले सीन में हम रन को पानी पीते हुए देखते हैं और जिसके बाद वो उस आदमी को अपनी मेडिसिन दिखाते हुए कहता है कि मेरी मेडिसिन एक मोजे की तरह काम
کام کرتی ہے جو کسی کے بھی زخم کو بہت جلدی ہیل کر سکتی ہے، اور پھر وہ اس میڈیسن کی اسے پرائز بتاتے ہوئے اس کے زخموں پر لگانے لگتا ہے، جس پر وہ آدمی کہتا ہے کہ اب یہ اور زیادہ درد نہیں ہو رہا۔ تبھی وہاں شاویو آ جاتی ہے تو وہ آدمی شاویو کو پیسے دیتے ہوئے وہاں سے جانے لگتا ہے، تو رین اسے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا تم مجھے تھینکس بھی نہیں کہو گے؟ تو وہ آدمی رک کر اسے شکریہ کہتا ہے، جس پر اس کا سسٹم ایکٹیویٹ ہو کر ریوارڈ کے طور پر اس کی پاور کو انکریز کرتا ہے اور اسے ایک اور ٹاسک دیتا ہے کہ اسے 3 اور پیشنٹ کا علاج کرنا ہوگا۔ تبھی ایک پیشنٹ ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر تمہیں کیا لگتا ہے کہ رین کیا کرے گا؟ وہ ڈاکٹر آ کر وہ کیا کر سکتا ہے جو تم ابھی سوچ رہے ہو؟ ہاں وہی، وہ چاقو لے کر اس کے پیچھے جاتا ہے اور وہیں شاویو دوسرے پیشنٹ کا علاج کرتی ہے، جس پر وہ پیشنٹ بھی درد کے مارے بہت زور سے چلاتا ہے۔ اور پھر ہمیں نیکسٹ سین میں اسی بوائلر فیکٹری کو دکھایا جاتا ہے جہاں کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی اور لوگ بہت زیادہ زخمی تھے۔ تبھی ہمیں وہاں بیڑیوں کی بھی آواز سنائی دیتی ہے۔ ہم اسی ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ صرف نام کا ہی ڈاکٹر ہے کیونکہ اسے آتا تو کچھ ہے نہیں۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ باہر اتنا ہنگامہ ہو رہا ہے تو وہ باہر آ کر ایک لڑکی سے پوچھتا ہے کہ آخر ہوا کیا ہے؟ تو وہ لڑکی اسے بتاتی ہے کہ بوائلر فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے وہاں بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کیا زخمی لوگ کدھر ہے؟ وہ خوش ہوتے ہوئے اس سے پوچھتا ہے کہ وہ زخمی لوگ کدھر ہے؟ تو وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ سب لوگ آپ کے پاس ہی آ رہے تھے لیکن راستے میں رین نے ان کو زبردستی اٹھا کر اپنے شیڈ میں لے گیا۔ یہ سن کر وہ ڈاکٹر حیران ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وانکفو بھی وہی ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ اور اب ہمیں رین کو دکھایا جاتا ہے جسے پیشنٹس کا علاج کرنے کی وجہ سے ریوارڈ کے طور پر الیکٹرک کی پاور ملتی ہے۔ تبھی شاویو کے ہاتھوں سے ایک جار گرنے لگتا ہے تو رین بہت جلدی اسے پکڑ لیتا ہے۔ تبھی اس کی سسٹم اسے کہتی ہے کہ تمہیں 10 اور مریضوں کا علاج کرنا ہوگا۔ تبھی وہ سستا ڈاکٹر رین کے گھر کے باہر آ جاتا ہے اور اسے بہت غصے سے باہر بلانے لگتا ہے۔ تو رین چاقو سے فروٹ کاٹتے ہوئے باہر آتا ہے اور اس ڈاکٹر کی طرف اپنے چاقو کو پوائنٹ کرتا ہے جس سے وہ ڈاکٹر ڈر جاتا ہے۔ تو رین کہتا ہے کہ کیا تم مجھے ڈھونڈ رہے تھے؟ تو وہ ڈرتے ہوئے کہتا ہے رین شیشو، میں تو صرف پوچھنے آیا تھا کہ تم نے اپنا کھانا کھایا۔ تو رین اسے کہتا ہے کہ تم اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے پیسوں کو ضائع کر رہے ہو، اور پھر رین کہتا ہے کہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم واپس جا کر میڈیکل کی کتابوں کو پڑھو۔ تبھی رین چاقو سے اس سیب کو کاٹتے ہوئے کہتا ہے تاکہ تمہیں بعد میں کوئی تکلیف نہ ہو، جس پر وہ ڈاکٹر ڈر جاتا ہے اور وہ ڈرتے ہوئے کہتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو روز میڈیکل کی کتابوں کو پڑھتا ہوں۔ تبھی وہاں ایک آدمی چلاتے ہوئے آتا ہے تو رین اسے کھینچتے ہوئے کہتا ہے کیا ہوا؟ تو وہ آدمی اسے بتاتا ہے کہ فیکٹری میں دھماکے ہونے کی وجہ سے وہاں بیڑیاں آ گئی ہیں، جسے سن کر وہ ڈاکٹر نہیں سستا ڈاکٹر ڈر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ کریں گے علاج۔ تو رین اسے پوچھتا ہے کتنے بیڑیے؟ تو وہ آدمی ڈرتے ہوئے کہتا ہے بہت سارے، 100 سے بھی زیادہ ہوں گے، اور پھر وہ ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تبھی لی یوان وہاں آتا ہے تو رین اسے اپنے ساتھ گھر چلنے کو کہتا ہے تاکہ وہ ڈنر کر سکے۔ تو لی یوان کہتا ہے بھائی کیا آپ کو ڈر ہے کہ بیڑیے مارکیٹ میں بھی آ جائیں گے؟ تو رین اسے کہتا ہے نہیں، تم جتنا سوچتے ہو بیڑیے اس سے بھی زیادہ سمارٹ ہوتے ہیں۔ اور پھر رین بتاتا ہے کہ فورٹریس کی دیواریں بہت زیادہ اونچی ہیں اور ویسے بھی اوپر گنز بھی ہیں، اس لیے بیڑیے اتنا رسک اٹھا کر یہاں نہیں آئیں گے۔ تو لیون پوچھتا ہے تو پھر آپ کیا سوچ رہے ہو؟ تو رین کہتا ہے کہ اگر کسی دن یہ دیواریں گر گئی تبھی وہاں فورٹریس کی گاڑیاں آتی ہیں اور ان کے ساتھ ان کے سولجرز بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ تو رین ان کی طرف دیکھنے لگتا ہے تو ان میں سے ایک سولجر کو لگتا ہے کہ رین ان کی گن کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو سولجر رین کو کہتا ہے تم کس کی طرف دیکھ رہے ہو؟ تمہیں یہ پتا بھی ہے کہ یہ ہے کیا؟ اگر تمہیں یہ مل بھی جائے تو تم اسے کبھی چلا نہیں پاؤ گے۔ تبھی وہاں شاویو بھی آ جاتی ہے تو رین اسے کہتا ہے کہ کیا تم آج رات لی یوان کا خیال رکھ سکتی ہو؟ تو شاویو ہاں کہتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رین جنگل کے راستے بوائلر فیکٹری کی طرف جا رہا ہوتا ہے جہاں کی سچویشن دھماکے کی وجہ سے بہت زیادہ خراب تھی۔ اب فیکٹری کے اندر رین آ کر ایک سولجر کی گن کو اٹھاتا ہے تبھی وہاں ایک بیڑیا آ جاتا ہے تو رین اس گن کے اندر بلٹ کو بڑھتے ہوئے اس بیڑیے کو پتان دیتا ہے۔ وہیں دوسری طرف لی یوان کو ایک برا سپنا آتا ہے جس کی وجہ سے وہ گھبرا کر اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو رین اسے گھر چلنے کو کہتا ہے۔ تبھی لی یوان کو چکر آنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اب ہم لی یوان کو گھر میں دیکھتے ہیں جہاں رین اس کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے اور اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ اپنی پاورز کو ریکلیس طریقے سے استعمال مت کیا کرو۔ تبھی وہاں فورٹریس کے کچھ لوگ آتے ہیں تو رین جب اپنے گھر سے باہر آتا ہے تبھی وہ اس کے اوپر اپنی بندوق کو تان دیتے ہیں اور پھر ان کا لیڈر رین سے پوچھتا ہے کہ کل جب فیکٹری میں بیڑیوں نے حملہ کیا تھا تو کیا تم گھر سے باہر گئے تھے؟ تبھی وہی سستا ڈاکٹر ان کے لیڈر جس کا نام سیم تھا اسے آ کر بتاتا ہے کہ ہاں میں نے دیکھا تھا۔
जिस पर सैम अपने आदमियों को रन के घर की तलाशी लेने को कहता है। तभी वहाँ वांग फू आ जाता है और सैम को देखते हुए कहता है कि आप यहाँ क्या कोई सीरियस मैटर है। तभी सैम सभी को बताने लगता है कि जैसा कि सभी को पता है कि हमारे लोग फोर्ट्रेस की हिफाजत के लिए बाहर जाकर कल बेड़ियों के झुंड के साथ लड़े थे, लेकिन उनमें से एक सोल्जर मारा गया और उसकी गन भी गायब थी। और रन पर गन पॉइंट करते हुए कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उस सोल्जर की गन को चुराया है। पर वांग फू उसकी गन को नीचे करते हुए कहता है कि आप जरूर मजाक कर रहे होंगे, हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम फोर्ट्रेस के लोगों की गन को चुराएं। और उसे कहता है कि ये जगह रिफ्यूजी से भरी हुई है, इसलिए यहाँ पर किसी को गन कैसे चलानी आ सकती है। जिस पर सैम कहता है कि इसने गन चुराया है या नहीं, ये तो मैं इसके घर की तलाशी लेने के बाद ही डिसाइड करूंगा। और वो अपने आदमियों को उसके घर की तलाशी लेने को कहता है। तो वांग फू ने रोकते हुए कहता है कि मुझे रन का ख्याल रखने के लिए बॉस लुओ ने कहा है। तो सैम कहता है बॉस लुओ, जहाँ वांग फू उनके लीडर सैम को कह रहा होता है कि रन को स्पेशल है क्योंकि इसका ख्याल रखने के लिए मुझे बॉस लुओ ने कहा है, इसलिए अगर आपने रन को नुकसान पहुंचाया तो बाद में आपको इसके बारे में बॉस लुओ को एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। जिस पर सैम कहता है कि अगर बॉस लुओ ने इसके बारे में पूछा तो कह देना कि मैंने इसका ऑर्डर दिया था। और फिर वो अपने आदमियों को रन के घर की तलाशी लेने को कहता है, जिस पर वो डॉक्टर भी खुश हो जाता है। अब वो लोग रन के घर की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन वो सिर्फ रन के घर की तलाशी नहीं ले रहे होते, वो उसके घर की हर चीज को तोड़ने लगते हैं। जिस पर रन उन्हें घूर के देख रहा होता है। तभी उनमें से आदमी सैम को आके बताता है कि हमें वहाँ कुछ भी नहीं मिला। इस पर सैम उस डॉक्टर की तरफ देखता है तो वो डॉक्टर घबरा जाता है। फिर सैम रैन को कहता है कि मुझे उस जगह पर लेकर जाओ जहाँ तुम आराम करते हो। जिस पर रैन पता नहीं क्यों खुश होकर कहता है क्यों नहीं। और फिर रैन उन्हें अपने साथ अपने क्लिनिक के पीछे लेकर आता है। ये वही जगह है जहाँ रैन ने बैठकर उन्हीं मेडिसिन को बनाया था, जिसकी वजह से यहाँ बहुत बदबू आ रही होती है। तो रैन उनमें से एक पत्ता पकड़ कर कहता है ये अभी भी फ्रेश है। और फिर रैन सैम को कहता है ट्राई करना चाहोगे। जिस पर सैम गुस्से से वांग फू की तरफ देखता है। और फिर सैम कहता है कि अब हम मार्केट के अंदर हर घर की तलाशी लेंगे और सबसे पहले इस डॉक्टर के घर की तलाशी होगी। जिस पर वो डॉक्टर घबरा जाता है। अब वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तो वांग फू रैन को कहता है कि मैंने बेकार में ही इतना रिस्क लिया तुम्हें बचाने का, तुम्हारे पास तो कुछ था ही नहीं। तो रैन उसका शुक्रिया करता है। तो वांग फू कहता है कि मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बॉस लुओ ने मुझे तुम्हारी हिफाजत करने को कहा था। जिस पर रैन कहता है ये बॉस लुओ आखिर है कौन और ये मुझे जानते कैसे हैं। तो वांग फू कहता है कि उन्हें तुम्हारी मेडिसिन बहुत ज्यादा पसंद आई थी। जिस पर रैन कहता है कि ये बॉस लुओ फोर्ट्रेस के अंदर कोई पावरफुल आदमी है। जिस पर वांग फू हंसते हुए कहता है कि तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है कि बॉस लुओ फोर्ट्रेस नंबर 113 के अंदर क्वींस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्होंने कहा था कि अगर तुम हर मंथ उन्हें जितनी मेडिसिन चाहिए उतनी प्रोवाइड कर दो तो वो तुम्हारी खुद हिफाजत करेंगे। और वांग फू कहता है कि अगर तुम्हें उनकी हिफाजत के अंदर आ गए तो तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो जाओगे। तो रैन वांग फू से पूछता है कि वो तो किंग्स ग्रुप के अंदर है ना, तो उसका सरनेम लुओ क्यों है। तो वांग फू कहता है इस बारे में किसी को बताना ना, अफवाह है कि बॉस लुओ किंग्स ग्रुप के अंदर एक हाई रैंकिंग मेंबर के हाफ ब्रदर हैं। तो रैन कहता है अच्छा, तो क्या तुम बॉस लुओ के साथ बात कर हम सभी को फोर्ट्रेस के अंदर लेकर जा सकते हो। तो वांग फू कहता है कि अगर तुम फोर्ट्रेस के अंदर चल गए तो बॉस लुओ के लिए हर्ब्स को इकट्ठा करेगा। जिस पर रैन एक लंबी सांस लेता है। और फिर हमें अगले दिन लियोन का स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ लियोन रैन को कह रहा होता है कि आप क्लास को बहुत ज्यादा लंबा खींच देते हो। तो रैन उसे कहता है कि तुम्हें क्या पता, मैं तुम्हें जो नॉलेज दे रहा हूँ वो बेसिक सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम बच्चे टीचर को यानी कि मुझे सिंसियरली अप्रिशिएट नहीं करते। तो लियोन कहता है कि जिस तरह आप चाहते हैं कि हम आपका शुक्रिया अदा करें वो थोड़ा अजीब है। तभी वांग फू रैन को आवाज देता है जो कि एक आदमी के साथ रैन के पास आ रहा होता है, जहाँ वांग फू रैन को बताता है कि ये हमारी मार्केट के एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर चेंग हाइडोंग है। और इसके बाद वांग फू और भी कुछ कहने लगता है, लेकिन चेंग हाइडोंग उसे इशारा कर रोक देता है। और वो रैन को कहता है कि मैंने सुना है कि तुम किसी भी तरह की बीमारी का इलाज कर सकते हो। तो रैन उसे कहता है अरे नहीं, मैं तो सिर्फ छोटी मोटी चोट जैसे कट वगैरह का ही इलाज कर सकता हूँ। तो चेंग हाइडोंग कहता है कोई बात नहीं, इसे भी ट्रीटमेंट में काउंट किया जाएगा, वैसे भी हमारे इस टाउन में डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी है। और फिर वो रैन से पूछता है कि क्या तुम इंटरेस्टेड हो। और वो रैन को टाउन के क्लिनिक का ऑफर देते हुए कहता है जो उस क्लिनिक के प्रीवियस डॉक्टर थे डॉक्टर वो पहले ही यहाँ से जा चुके हैं और अगर तुम चाहो तो मैं वांग फू को कहकर वहाँ की सफाई करवा सकता हूँ तुम्हारे लिए। और फिर वो उसे कहता है कि तुम कल वहाँ आ जाना और साथ ही अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर से बताना। और वो ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। उसकी गेम देखो, उसने
उसने रैन को ऑफर तो दी, लेकिन वो ऑफर नहीं थी, वो एक तरह का ऑर्डर था, क्योंकि उसने रैन को कोई चॉइस ही नहीं दी। अब उसके जाने के बाद वांग फू रैन को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगता है। तो रैन वांग फू से पूछता है कि डॉक्टर वो यहाँ से चले क्यों गए। तो वांग फू रैन को बताता है कि उसने तुम दोनों को, तुम्हें और सैम को ऑफेंड किया था, जिसकी वजह से वो डर कर यहाँ से रात में ही भाग गया। और हम अगले सीन में देखते हैं कि रैन और वांग फू उस क्लिनिक के बाहर खड़े हुए होते हैं, जहाँ वांग फू उस क्लिनिक को देखकर उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है और वो रैन को कहता है कि आज से हम नेबर हुए। और फिर वांग फू रैन को शकरकंदी देते हुए कहता है कि ये मैंने अभी ताज़ी ही बनाई है। और वो ये कहते हुए क्लिनिक के अंदर आ जाता है और अंदर आते ही फिर से क्लिनिक की काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है। अब तुम भी सोच रहे होगे कि वांग फू इस क्लिनिक की इतनी ज्यादा तारीफ क्यों कर रहा है। असल में इस क्लिनिक की सफाई वांग फू ने खुद की है ना। अब वो रैन को बताता है कि मिस्टर लुओ ने तुम्हारे लिए फोर्ट्रेस से कुछ मेडिसिन को भेजा है, जो मैंने स्टोर रूम में रख दी हैं। और वो रैन को स्टोर रूम दिखाते हुए कहता है ये मेडिसिन बहुत ज्यादा कीमती हैं, इसलिए इनको संभाल कर रखना। जिस पर रैन उसे कहता है कि मिस्टर लुओ मेरे साथ काफी अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। तभी वांग फू रैन को मिस्टर लुओ का रिवॉर्ड दिखाते हुए कहता है जब तक ये तुम्हारे साथ है तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा। और वो अपने हाथों को मलते हुए कहता है क्या तुम्हारे पास अभी भी वो मेडिसिन हैं। तो रैन बैठते हुए कहता है लेकिन तुमने तो हाल ही में मेडिसिन को खरीदा था। जिस पर वांग फू उसे कहता है लेकिन वो सब तो फोर्ट्रेस के बड़े लोगों के लिए थी। और वो रैन से मेडिसिन मांगने लगता है और कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी मेडिसिन को फोर्ट्रेस के अंदर डिलीवर नहीं किया होता तो तुम्हें ये क्लिनिक कैसे मिलता। जिस पर रैन वांग फू को उन मेडिसिन को दिखाता है तो वांग फू ने देखकर खुश हो जाता है, लेकिन हमारा रैन इतना शरीफ तो है नहीं। वो उन मेडिसिन को पीछे करते हुए कहता है ये मेडिसिन सिर्फ $170 की है। तो वांग फू रैन को कहता है लेकिन ये तो मिस्टर लुओ के लिए होगी है ना, तो तुम इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों बता रहे हो। लेकिन रैन भी रैन जो वांग फू की एक भी नहीं सुनता, तो वांग फू को मजबूरी में उसकी इसी डील को मानना पड़ता है। तो रैन भी उसे एक मेडिसिन की बोतल दे देता है, जिस पर वांग फू बहुत ज्यादा खुश होता है और रैन को थैंक यू कहने लगता है। लेकिन बेचारे को ये नहीं पता अभी अभी रैन ने उसे चूना लगाया है। अब क्योंकि वांग फू ने रैन को थैंक यू कहा था, इसलिए रैन को सिस्टम की तरफ से एक गोल्ड का कॉइन मिलता है, जिस पर रैन बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे भी पता है कि मैंने तो सिर्फ वांग फू को चूना लगाया है, तो मुझे एक कॉइन क्यों मिला। तभी वहाँ शाओयू आती है और वो रैन को कहती है के दरवाजे पर कुछ मरीज आपका इंतजार कर रहे हैं। तो रैन अपने काउंटर पर बैठते हुए कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही जगह आए हो, इसलिए मुझे दिखाओ तुम्हें कहाँ चोट लगी है। तो वो आदमी अपनी वाइफ को बिठाते हुए कहता है असल में हमें कोई चोट नहीं लगी। और वो कहता है एक्चुअली मेरी वाइफ 4 महीनों से प्रेग्नेंट है और अब उसे स्टमक पेन हो रहा है, इसलिए हम यहाँ आए हैं ताकि पता चल सके कि मेरी वाइफ ठीक है या नहीं। ये सुनने के बाद रन बहुत ज्यादा सोचता है जैसे कि वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, और वो बोला क्या उन्हें कहता है, फोड़ते हुए कहता है या तो तुम अपनी बीवी को बचा सकते हो और या तो अपने बच्चे को। जिसे सुनकर उन दोनों को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो चिल्लाते हुए रन को कहते हैं तुम किस तरह के डॉक्टर हो। और उनका ये कहना जायज भी है, बेचारी के सिर्फ पेट में दर्द था और ये उसे कह रहा है या तो तुम बचोगी या तुम्हारा बच्चा। अब वो आदमी गुस्से में कहता है मेरी वाइफ के स्टमक में सिर्फ पेन है और वैसे भी वो सिर्फ 4 मंथ से प्रेग्नेंट है और तुम हमसे ये सवाल कैसे कह सकते हो। जिसे सुनकर रन कहता है हाँ बात तो सही है, और उनसे माफी मांगते हुए कहता है मैं तो सिर्फ एक्सटर्नल यानी कि जो इंजरी जाहिर होती है सिर्फ उसका ही इलाज कर सकता हूँ, पर मुझसे पहले जो डॉक्टर था वो तो एक फ्रॉड था। और वो उन्हें मिस्टर जैंग के पास जाने का मशवरा देता है और रन उन्हें कहता है कि अगर आप प्रेगनेंसी में मेडिसिन ना ही ले तो अच्छा होगा। और रन उन्हें कहता है कि मैं आपसे इसके लिए चार्ज नहीं करूंगा। चार्ज? और वो कहता है कि अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप मिस्टर जैंग से पूछ सकते हैं। तो आदमी जाते हुए कहता है नहीं रहने दो, वैसे भी तुम पहले वाले डॉक्टर से तो अच्छे ही हो। और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाते वक्त उसकी वाइफ रन को थैंक यू कहती है, जिस पर सिस्टम से उसे एक गोल्ड का कॉइन मिलता है। और अब हम अगले सीन में देखते हैं जब बहुत सारे मरीज रन के पास इलाज के लिए आते हैं, जहाँ रन उन सभी को बहुत अच्छे से मशवरा देता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। और ऐसे ही रात हो जाती है, तभी वहाँ और भी ज्यादा पेशेंट्स आने लगते हैं, तो रन उन सभी का इलाज बहुत अच्छे तरीके से करता है। और इसी तरह सुबह भी हो जाती है, तो उन्हें देख ली वहाँ रन से पूछता है कि आपने उन्हें कोई मेडिसिन क्यों नहीं दी जिससे हमें पैसे मिलते। जिस पर रन उसे बताता है क्योंकि उनमें से कोई भी एक्सटर्नल इंजर्ड नहीं था। तो लीवन कहता
कहता है लेकिन पहले वाला डॉक्टर तो बिना ट्रीटमेंट के भी उनसे पैसे ले लेता था, जिसे सुनकर रन कहता है जरूरी नहीं, जैसा उसने किया वैसा हम भी करें। और फिर रन लियोन को कहता है क्योंकि उस डॉक्टर ने उन सभी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, इसलिए अब जब वो मुसीबत में है इनमें से कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। तो लियोन रन से पूछता है अगर हम मुसीबत में हुए तो हमारी कोई मदद करेगा, तो हम इन पर इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं। तो रन उसके पास जाते हुए कहता है कि हमें अपने सही वक्त का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिस पर लियोन भी चौंक जाता है। तभी शायू उनके लिए शक्करकंदी को लेकर आती है। तभी उन्हें गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है, तो वो तीनों बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ फोर्ट्रेस के लोग टाउन में आ रहे होते हैं, जिसे देखकर सभी कहते हैं कि ये लोग इतनी जल्दी आ भी गए और इनका तो गार्ड भी मिसिंग है। और हम देखते हैं वो सभी लोग इंजर्ड भी होते हैं। तभी रन उस गन शूटर लड़की को देखता है। अब उनकी गाड़ी वांगफू के स्टोर के आगे रुकती है और उस गाड़ी में बैठी एक लेडी अपने आदमियों को कहती है कि ये सभी लोग हमें इस तरह देख रहे हैं जैसे हम किसी तरह के मंकी हो, इसलिए इन सभी को यहाँ से भगाओ। तो उसका एक सोल्जर अपनी गन को दिखाकर उन सभी को वहाँ से भगा देता है। साथ ही वो लेडी उन्हें वांगफू को ढूंढने को कहती है। तो वो आदमी वांगफू के डोर पर आकर उसे नॉक करता है, जिस पर वांगफू दुकान से बाहर आता है। तो वो लेडी गुस्से से वांगफू को कहती है ये तुमने हमें कैसा गाइड ढूंढ कर दिया था। तो वांगफू उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो लेडी उसे बताती है कि ये गाइड तो हमें जियांग माउंटेन जाने से पहले ही गलत रास्ता दिखा रहा था, जिसकी वजह से हम 3 दिन और 3 रात भटकते रहे। तो वांगफू उससे पूछता है कि वो कहाँ है, जिस पर वो लेडी कहती है कि लोकल हंटर होने के बावजूद भी उसे ये नहीं पता था कि नदी का पानी खतरनाक होता है। और वो उस हादसे को सोचते हुए उसे बताती है कि जब वो नदी के पास मुंह धोने के लिए गया तो किसी ने उस पर हमला कर उसे मार दिया। और वो उसे बताती है कि वापस आते वक्त हम पर काफी ज्यादा मंकीज ने हमला कर दिया था। तो वांगफू ये सब सुनकर उसे कहता है अच्छा ये बात है, लेकिन अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए गाइड को ढूंढूं। और साथ ही वो उसे बताता है कि अब मैं मिस्टर लुओ के लिए काम करता हूँ। और वो उसे ये भी बताता है कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि अगर आपको जियांग माउंटेन जाना है तो रन से अच्छा गाइड कोई नहीं। तो उस लेडी का एक सोल्जर कहता है वो पागल आदमी जो खुद को अब डॉक्टर समझता है। इस पर वांगफू से कहता है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन अब वो सच में एक डॉक्टर है। और रन के क्लिनिक की तरफ इशारा करता है। तो वो लोग जैसे ही पीछे मुड़कर क्लिनिक को देखते हैं तो रन और लियुआन खिड़की में खड़े उन्हें देख रहे होते हैं और उन्हें देख खिड़की बंद कर देते हैं। अब ये देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, और अगर आपको अगला एपिसोड जल्दी चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।